यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव के किनारे एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। लोग कहते थे कि यह मस्जिद कई 100 साल पहले बनी थी और इसमें बड़ी बरकत थी। दिन में तो लोग वहां नमाज पढ़ने आते रहते, मगर रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते और कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना था कि रात को मस्जिद से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुरान पढ़ रहा हो, कभी कोई सजदे में गिरकर रो रहा हो। कई बार किसी ने कोशिश की कि अंदर जाकर देखे, मगर हमेशा वहां कोई नजर नहीं आता। लोग डर कर भाग जाते। धीरे धीरे यह मशहूर हो गया कि मस्जिद में रात को कोई जिन्न आता है। गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन बेखौफ भी। जब उसने गांव के लोगों से यह सब सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब डर के किस्से हैं, कोई जिन्न विन्न नहीं होता। उसने तय कर लिया कि वह एक रात मस्जिद जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। एक शुक्रवार की रात, जब सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे और मस्जिद सुनसान हो गई, अब्दुल्लाह उठ खड़ा हुआ। उसने वुजू किया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद के पास पहुंचकर उसने देखा कि अंदर हल्की रोशनी सी फैली हुई है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, मगर वहां तो कोई चिराग नहीं था। दरवाजा हल्के से खुद ब खुद खुला। अब्दुल्लाह ने अंदर कदम रखा। वहां इत्र की जैसी खुशबू फैली हुई थी और दीवारें किसी अजीब नूर से जगमगा रही थीं। वह पहली सफ में बैठकर दुआ करने लगा, तभी अचानक उसे पीछे से किसी के रोने और कुरान की तिलावत करने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज और तेज हो गई। अब उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। मस्जिद के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक बड़ा सा शख्स सजदे में झुका हुआ था। उसके जिस्म से नूर की किरणें निकल रही थीं और वह बेहद गमगीन होकर अल्लाह से बातें कर रहा था। अब्दुल्लाह की सांसें रुक सी गईं। ये कोई आम इंसान तो नहीं था। तभी वह शख्स खड़ा हुआ और उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरा बेहद रोशन और नर्म था। उसने कहा, डर मत इंसान, मैं भी तेरे जैसा अल्लाह का एक बंदा हूं, मगर मैं जिन्न हूं। अब्दुल्लाह सन्न रह गया। उसकी जबान से बस इतना निकला, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिन्न ने सिर झुकाते हुए कहा, जब यह मस्जिद बनी थी, मैं यहीं के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि इंसान अल्लाह की याद में इसे आबाद कर रहे हैं। उस वक्त मैंने वादा किया था कि जब तक यह मस्जिद रहेगी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इंसान दिन में आते हैं और रात को अपने घरों में सो जाते हैं, मगर मैं हर रात यहां आकर सजदा करता हूं, अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, अपने रब को याद करता हूं। अब्दुल्लाह ने पूछा, अगर तुम नेक हो तो लोगों को डराते क्यों हो? जिन्न हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं किसी को डराता नहीं, मेरी आवाज और रोशनी से इंसान डर जाते हैं, जबकि मैं तो किसी को देखता भी नहीं। अल्लाह से बातें करता हूं। इंसान भूल जाते हैं कि उन्हें किस लिए पैदा किया गया है। दिन भर दुनिया के पीछे भागते हैं और रात को सजदा करना भूल जाते हैं। मैं तो जिन्न होकर भी हर रात सजदा करता हूं। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसके दिल में जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम लोग अपने रब को भूल जाते हैं। जिन्न ने कहा, याद रखना, सजदा सिर्फ जमीन पर माथा रखने का नाम नहीं। सजदा तब मुकम्मल होता है जब इंसान का दिल भी झुक जाए। अल्लाह इंसान के दिल को देखता है। नेक अमल का मकसद लोगों को दिखाना नहीं, बल्कि अपने रब को राजी करना होना चाहिए। अब्दुल्लाह देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने जिन्न से पूछा, क्या मैं यह बात गांव के लोगों को बता सकता हूं? जिन्न ने जवाब दिया, हां, मगर उन्हें डराकर नहीं। उन्हें समझाकर बताना कि मस्जिदों को आबाद रखना है, रातों को भी सजदा करना चाहिए। बस इतना कह देना कि एक अल्लाह का बंदा हर रात सजदा करता है। इतना कहकर जिन्न ने अपने हाथ उठाए, दुआ की और फिर जैसे नूर में बदलकर हवा में गायब हो गया। उस रात के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह हर नमाज के बाद देर तक सजदा करता और लोगों से कहता कि अल्लाह को याद करो। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी रात को मस्जिद आने लगे।
मस्जिद हर वक्त आबाद रहने लगी और लोगों के दिल भी नरम हो गए। इस तरह एक जिन्न के सजदे ने इंसानों को उनका असली मकसद याद दिला दिया कि सजदा सिर्फ जमीन का नहीं, दिल का झुकना भी है।